Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का क्रम परिवर्तन, जो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट रहेगा। समाकलन का क्रम परिवर्तन कैसे किया जाता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अब आप यहाँ हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हमें दे रखा है। एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज डिटरमिन्ड बाय दिस कर्व। अब ये जो आपको कर्व दे रखा है ये सर्कल का इक्वेशन है, तो इसको प्रॉपर फॉर्म में रखने के लिए ये y वाली टर्म्स हमने एक साथ ली। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, तो ये तीनों टर्म्स मिलके y माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल जिसका सेंटर होगा 0a एंड रेडियस विल बी इक्वल टू a। तो अब आप देखिए ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है। दिस इज द सर्कल जिसका सेंटर है 0a, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a एंड रेडियस इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर सर्कल को अगर हम डिवाइड करते हैं इनटू स्ट्रिप्स पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये स्ट्रिप्स इस तरीके से आएंगी। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर हमें चेंज करना है तो हमें स्ट्रिप्स लेनी पड़ेंगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये देखिए वही सर्कल है, इसके एरिया को अब हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू स्ट्रिप्स दैट आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन डिटरमिन करने के लिए देखिए ये जो स्ट्रिप्स आ रही हैं ये सर्कल की लेफ्ट हैंड बाउंड्री से स्टार्ट होके राइट हैंड बाउंड्री तक जा रही है। तो ये लिमिट्स निकालने के लिए हम सर्कल के इक्वेशन में से अगर x कैलकुलेट करें तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए जो x की लिमिट्स हैं ये माइनस अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर तक जाएंगी। तो ये आपकी स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब इस टाइप की स्ट्रिप्स आपको लेनी है x एक्सिस से स्टार्ट करते हुए सर्कल की डायमीटर तक चलना है। तो जब आप x एक्सिस से स्टार्ट करते हैं तो x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है, और सर्कल की रेडियस क्योंकि a के बराबर है तो डायमीटर विल बी इक्वल टू 2a। तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे y विल बी इक्वल टू 2a, इसलिए y की लिमिट्स आ गई फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2a। और ये आपका जो फंक्शन है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया है, यहाँ पर dy dx हो गया है। अब यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह से होती है माइनस नेगेटिव ऑफ द सेम क्वांटिटी टू द पॉजिटिव ऑफ सेम क्वांटिटी, तो फंक्शन में हम चेक करते हैं कि क्या x की सिर्फ इवन पावर्स आ रही हैं। तो यहाँ देखिए आप सिर्फ x स्क्वायर आ रहा है, तो x को माइनस x से रिप्लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x की सिर्फ इवन पावर्स हैं। तो जब x की सिर्फ इवन पावर्स आ रही हैं, दिस इज़ एन इवन फंक्शन, इसलिए हम 2 बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर लिमिट को चेंज करके x इज इक्वल टू 0 टू अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 बाहर ले लिया और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह से हो गई। ये फंक्शन है आपका। x की लिमिट में क्योंकि y इन्वॉल्व हो रहा था तो पहले इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस y विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसे। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यूज़ किया, तो ये आपके पास आ गया 1/2x अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी प्लस
ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ए की जगह यहाँ पर अंडर रूट 4ay है, क्योंकि इसको हम ए स्क्वायर मान रहे हैं। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करके ये रिज़ल्ट हमें ऑब्टेन हुआ है। अब इसको हमें बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए वैल्यू एट अपर लिमिट हम निकालें तो यहाँ x की वैल्यू एट अपर लिमिट हो जाएगी 2ay माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 4ay ऑलरेडी था, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी। अब यहाँ पर आप देखिए साइन इनवर्स, ये जो x अपॉन अंडर रूट 4ay था, तो अपर लिमिट पे ये x की वैल्यू हो गई और ये आपका नीचे अंडर रूट 4ay। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में 2 था दोनों जगह, ये बाहर वाले इस 2 से कैंसिल हो रहा है। अब आप देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2ay प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट 2ay प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप ऑफ थिंग। तो ये हो गया फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इस चीज़ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y टू द पावर 4 dy। इसे अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन द लिमिट y इज इक्वल टू 0 टू 2a। ये सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये भी इंटीग्रेट होगा बिटवीन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2a। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को हम सेपरेटली इवेल्युएट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको हम I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसको हम I2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल जो है I1, इसको इवेल्युएट करने के लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वल टू टी स्क्वायर, इसलिए माइनस 2y dy विल बी इक्वल टू 2t dt। अब जब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए लोअर लिमिट थी y इज इक्वल टू 0, तो जब हम y इज इक्वल टू 0 लेंगे t की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2a। अपर लिमिट यहाँ पर है y इज इक्वल टू 2a, तो जब y इज इक्वल टू 2a आप सब्सटीट्यूट करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल होके t की वैल्यू हो जाएगी 0। तो लोअर लिमिट इस केस में हो जाएगी t इज इक्वल टू 2a, जब y इज इक्वल टू 0 था तो t इज इक्वल टू 2a, और अपर लिमिट व्हेन y इज इक्वल टू 2a था तो t हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी थी इसको हमने टी स्क्वायर पुट किया था, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये t के बराबर हो जाएगा और ये जो y dy है दिस विल बी इक्वल टू माइनस टी dt, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर हो गई माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन द गिवन लिमिट्स, तो टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे t क्यूब बाय 3 आएगा और लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 2a, अपर लिमिट 0 है, इन दोनों लिमिट्स के बीच में आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो ये कैलकुलेट होके 2a होल क्यूब अपॉन 3 आ रही है। तो इंटीग्रल I1 की जो वैल्यू हमने इवेल्युएट की है यहाँ पर, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से। अब हम नेक्स्ट इंटीग्रल देखते हैं, नेक्स्ट इंटीग्रल इज I2। अब I2 को इवेल्युएट करने के लिए, इस इंटीग्रल I2 को इवेल्युएट करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं y इज इक्वल टू 2a cos 2 थीटा। अब जब y इज इक्वल टू 2a cos 2 थीटा लिया तो dy हो जाएगा माइनस 4a sin 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर इंटीग्रल में ये जो क्वांटिटी आ रही है इसको हम अलग से इवेल्युएट करेंगे।
तो अब आप देखिए ये वाली जो क्वांटिटी थी इंटीग्रल में, इसमें हम y सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जैसा हमने y यहाँ ले रखा है। तो फर्स्ट टर्म है 2ay, ये हो जाएगा 4a² cos 2 थीटा। यहाँ पर सेकेंड टर्म है y², तो y² विल बी इक्वल टू 4a² cos 2 थीटा। डिनोमिनेटर 4ay है, दिस इज 4a एंड ये वैल्यू y की सब्सटीट्यूट किया, ये भी अंडर रूट में है। तो अब आप देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, साथ ही 4a² न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में सिर्फ अपने पास बचेगा अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा एंड डिनोमिनेटर में √2। अब ये जो 1 माइनस cos 2 थीटा है, इसको 2 sin² थीटा बाय 2 लिखा। नीचे जो 2 था, अब ये इस 2 के साथ कैंसिल होके अंडर रूट sin² थीटा विल गिव यू sin थीटा। अब ये सब्सटीट्यूशन करने से एडवांटेज ये हुआ कि ये वाली जो क्वांटिटी थी ये पूरी इवेल्युएट होके sin थीटा के बराबर आ गई। अब यहाँ sin इनवर्स और ये sin थीटा है, तो जब आप साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लेंगे तो ये सिंपली थीटा के बराबर रह जाएगा। तो अब हम अपने इंटीग्रल में सब्सटीट्यूशन करते हैं। सब्सटीट्यूशन किया तो सबसे पहले लिमिट्स को चेंज करते हैं। यहाँ पर I2 में लोअर लिमिट थी अपने पास y इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए जब y इज इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड 2 थीटा अगर π/2 है, इट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू π/4। तो ये लोअर लिमिट आ गई कॉरस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू 0, क्योंकि व्हेन y इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू π/4। अब अपर लिमिट देखिए, यहाँ अपर लिमिट थी y इज इक्वल टू 2a। तो जब आप यहाँ y इज इक्वल टू 2a लेंगे तो आपके पास आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गई अपर लिमिट। अब फर्दर सब्सटीट्यूशन देखिए, यहाँ पर था 4ay, तो ये हमने लिखा 4a और ये y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की। साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी अभी आपको बताया था, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो दिस विल गिव यू थीटा, और ये dy की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट की हुई है। तो ये सिंप्लीफाई होके इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको यूज़ करते हुए ये जो आपकी लिमिट थी π/4 टू 0, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 0 टू π/4 में। उसके अलावा 16a³ एज अ कांस्टेंट बाहर निकाला हुआ है। थीटा जो है इसको एज सच रखा है, यहाँ से 2 cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा ये कंबाइन होके आपको दे रहे हैं sin 4 थीटा d थीटा। अब हमें इंटीग्रेट करना रहा थीटा sin 4 थीटा को बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड π/4। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया है बाय पार्ट्स, टेकिंग थीटा एज द फर्स्ट फंक्शन एंड sin 4 थीटा एज द सेकेंड फंक्शन। तो ये आया आपके पास फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड बिटवीन द गिवन लिमिट्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ थीटा दैट इज 1 एंड इंटीग्रल ऑफ sin 4 थीटा। इसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड π/4। तो अब आप देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हम इवेल्युएट करें बिटवीन द गिवन लिमिट्स, तो अपर लिमिट पे दिस थीटा विल बी इक्वल टू π/4 एंड cos 4 थीटा, जब आप थीटा इज इक्वल टू π/4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये cos π हो जाएगा एंड cos π इज इक्वल टू -1। लोअर लिमिट है थीटा इज इक्वल टू 0, तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 ये 0 हो जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट टर्म का इवैल्यूएशन हो गया।
अब ये जो सेकंड टर्म में अपने पास cos 4 थीटा आ रहा है, cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4, तो 4 को ये बाहर वाले 16 के साथ कैंसिल कर रखा है। cos 4 थीटा को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 4 थीटा अपॉन 4, और इसकी वैल्यू भी हमें बिटवीन द गिवन लिमिट्स इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। अपर लिमिट पे देखिए, जब आप थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये साइन पाई आएगा विच इज इक्वल टू 0, एंड लोअर लिमिट पे वंस अगेन ये साइन 0 आएगा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये वाली पूरी टर्म अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो ये 0 हो जाएगी एंड सिंपली आपके पास पाई ए क्यूब रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट हो गई। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से। अब क्योंकि I1 एंड I2 दोनों इवैल्यूएट हो गए हैं, तो अब आप I1 प्लस I2 इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद ये सिंप्लीफाई होके इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, हमें इस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप देखिए, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a है। तो इन लिमिट से जो एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है वो अब हम फिगर में देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 आपकी x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू x ये लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें स्लोप 1 है, तो ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाने वाली लाइन है y इज इक्वल टू x। जो x की लिमिट्स हैं वो हमें दे रखी है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू 0 ये आपकी y एक्सिस है एंड इससे पैरेलल लाइन ये है आपके पास x इज इक्वल टू a। अब आप देखिए y को हम वेरी करवा रहे हैं फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x। दैट मीन्स हमने स्ट्रिप्स ले रखी हैं पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि स्टार्ट हो रही है y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और y इज इक्वल टू x इस लाइन तक जा रही हैं। ऐसी स्ट्रिप्स हमें लेनी है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ये आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो दी हुई हैं उनसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें चेंज करना है, इसलिए अब हमें इस एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू स्ट्रिप्स दैट आर पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पर अब देखिए हमने एरिया को डिवाइड कर दिया इनटू स्ट्रिप्स दैट आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं ये स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम दिस लाइन x इज इक्वल टू y, और ये जा रही है इस लाइन तक जिसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू a। तो x अपना वेरी करेगा फ्रॉम x इज इक्वल टू y टू x इज इक्वल टू a। तो यहाँ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू y टू x इज इक्वल टू a। अब ये इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं ये आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी x एक्सिस से और ले जानी पड़ेंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। तो x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होता है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइंस x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू a का। तो x क्योंकि इक्वल टू a है एंड x इज इक्वल टू y है तो y विल ऑल्सो बी इक्वल टू a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया a। तो स्ट्रिप आप स्टार्ट करेंगे y इज इक्वल टू 0 से और ले जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जहां y इज इक्वल टू a है, इसलिए यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a। अब यहाँ x की जो लिमिट है इसमें y इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए पहले इंटीग्रेशन किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमने ब्रैकेट में ले लिया है, पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, और जब इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होगा
तो y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। हमने पुट किया है x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो जब हम dx निकालेंगे इसमें भी y को कांस्टेंट मानते हुए dx निकाला जाएगा। तो ये a साइन स्क्वायर थीटा को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू गेट 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। एंड y कॉस स्क्वायर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो ये y कांस्टेंट की तरह लिखा है। कॉस स्क्वायर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें से 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा कॉमन निकल रहे हैं, और ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 2a माइनस वाई साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। अब जो फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना था उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व थी। पहली ये a माइनस एक्स और दूसरी x माइनस वाई। इन दोनों को अब हम अलग से इवेल्युएट करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं a माइनस एक्स। इसमें ये जो x की वैल्यू है ये आप यहाँ से सब्सटीट्यूट करिए, तो a कॉमन निकल के यू गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस वाई कॉस स्क्वायर थीटा। वंस अगेन ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा a माइनस वाई कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्वांटिटी जो यहाँ थी x माइनस वाई, तो अब हम x माइनस वाई को इवेल्युएट कर रहे हैं। वंस अगेन x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये आपके पास x सब्सटीट्यूट करने पे आ गया a साइन स्क्वायर थीटा एंड y कॉमन निकल के कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और इन दोनों में से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा a माइनस वाई साइन स्क्वायर थीटा। सब्सटीट्यूशन करने पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए अपर लिमिट थी x इज इक्वल टू a, तो जब हम x इज इक्वल टू a सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ आप देखिए x इज इक्वल टू a आप सब्सटीट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी a माइनस वाई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड a माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड a माइनस वाई साइन स्क्वायर थीटा। a माइनस वाई कैंसिल होके दिस विल गिव यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ पर देखिए इस इंटीग्रल में लोअर लिमिट थी x इज इक्वल टू वाई, तो जब आप यहाँ x इज इक्वल टू वाई सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर जब x इज इक्वल टू वाई लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, दिस गिव्स यू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 and sin square theta is equal to 0 implies theta is equal to 0। तो अब देखिए ये जो आपका इंटीग्रल था इसमें अब हम सब्सटीट्यूशन अगर कर दें तो ये जो लिमिट्स थी x is equal to y, लोअर लिमिट x is equal to y is corresponding to theta is equal to 0, तो ये लिमिट चेंज हो गई आपकी theta is equal to 0, और ये जो अपर लिमिट थी x is equal to a, तो x is equal to a is corresponding to theta is equal to π/2, तो ये अपर लिमिट हो गई आपकी थीटा इज इक्वल टू π/2। अब क्योंकि हम पहले इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो उसके लिए y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो ये जो cos y है पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। इसको आप ये x वाले इंटीग्रल के बाहर यहाँ ले सकते हैं, तो ये cos y को हमने कांस्टेंट की तरह बाहर ले लिया है x वाले इंटीग्रल के बाहर, और ये जो अंदर क्वांटिटी है ये हमने dx इवेल्युएट किया था, ये वाला dx की वैल्यू हमने इवेल्युएट की थी, ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट की हुई है। डिनोमिनेटर पार्ट आप देखिए यहाँ पर आपके पास था अंडर रूट a माइनस एक्स,
तो अंडर रूट ए माइनस एक्स की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, ये हो गया अंडर रूट ए माइनस वाई कॉस थीटा। सेकेंड क्वांटिटी है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई हमने यहाँ इवेल्युएट कर रखा है, इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए यहाँ पर ये a माइनस वाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा cos थीटा एंड sin थीटा भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। 2 कांस्टेंट है इसलिए आप इसे इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास रह जाएगा अंदर ये पूरी चीज़ सिंप्लीफाई होके सिर्फ आपके पास d थीटा रह जाएगा, और उससे अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड पाई बाय 2, तो आपके पास सिर्फ पाई बाय 2 यहाँ पर बच जाएगा। ये cos y हमारे पास पहले से था तो ये cos y लिखा है, और अब इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a। तो अब इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, ये 2 कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, पाई कांस्टेंट है, और cos y को आप इंटीग्रेट करेंगे तो sin y आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए बिटवीन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a, तो यू गेट पाई sin a। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद आपके इंटीग्रल इवेल्युएट होके आ गया इक्वल टू पाई sin a। This ends our discussion on change of order of integration. Thank you for watching.